बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर्स में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव्स की टेक्निक सीखी, डेरिवेटिव फाइंड करना सीखें। अभी हम इसको अप्लाई करना बताएंगे कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। The terms increasing, decreasing and constant are used to describe the behavior of a function over an interval as we travel left to right along its graph. If you look at these pictures, if we start from the left side, okay, from the left side we go from this way. As you can see, the graph is increasing अप टू दिस पॉइंट। यहाँ से फिर ग्राफ, फिर अगर हम और आगे मूव करें राइट की तरफ तो ग्राफ फिर डिक्रीज हो रहा है, स्लोली डिक्रीज होता है। और ये जो टू के ऊपर फिर फंक्शन जो होता है ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। और 4 के बाद ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे 4 के बाद कांस्टेंट है। तो ये बता रहा है कि जो फंक्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग है, यहाँ से लेके इधर आओ टू 0 से लेके 2 तक डिक्रीज हो रहा है। ये जो 0 से 2 है ये इंटरवल बता रहा है कि इस इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा है। एंड देन फ्रॉम 2 to 4, 2 से 4 ये इस इंटरवल में अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड देन 4 ऑनवर्ड, 4 से इन्फिनिट तक, प्लस इन्फिनिट तक इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। सो देयर इज ये तो ना डिक्रीज हो रहा है और ना इंक्रीज हो रहा है। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल एंड लेट x1 एंड x2 डिनोट पॉइंट्स इन दैट इंटरवल। f is increasing on the interval if f of x1 less than f of x2, whenever x1 less than x2. Okay, if this statement is true, this mathematical, then f is increasing. देखिए x1 less than x2 का मतलब क्या है कि x1 जो है वो x2 की राइट साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड के ऊपर है, x2 की लेफ्ट साइड के ऊपर। और लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट से लेफ्ट साइड के पॉइंट जो है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू द पॉइंट्स ऑन द राइट साइड। तो ये fx1 फंक्शन की वैल्यू है दैट इज़ लेस देन fx2, यानी x1 पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x2। सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। f इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल if f of x1 greater than f of x2, whenever x1 less than x2. Okay, now it's inverse of reciprocal of the first one, that fx1 is greater than fx2. तो x1 जो है वो less than x2 है, यानी x2 की लेफ्ट साइड के ऊपर x1 लाई कर रहा है और x1 पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है फंक्शन की वैल्यू एट x2 से। तो ये फंक्शन जो होगा डिक्रीजिंग होगा। सी पॉइंट, f इज कांस्टेंट ऑन द इंटरवल इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 फॉर ऑल पॉइंट्स x1 एंड x2। यानी आप हर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक ही है, सेम है, तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। ग्राफिकल देखते हैं। अब देखिए ग्राफ, अब इसमें देखिए x1 पॉइंट ये लिया, x2 पॉइंट राइट के ऊपर है, x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये बनती है fx1 और x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है fx2, ये पॉइंट बन रहा है। आप देख रहे हैं कि fx1 जो है वो लेस देन है fx2 से, और जबकि x1 लेस देन x2 है, तो ये दिस इज इंक्रीजिंग। So that is matched with the point A. And now look at this graph. So x1, look at again, x1 is less than x2.
क्योंकि x2 के लेफ़्ट के ऊपर x1 है, तो जो पॉइंट्स हैं x एक्सिस के ऊपर वो कैसे इंक्रीज़ होते हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो ये इंक्रीज़ होते हैं। तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू fx1 है और ये पॉइंट बन रहा है। x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ बन रही है ये पॉइंट। तो fx2 क्या हुआ, fx1 से लेस है और ग्रेटर, जी fx2 fx1 से लेस है, तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड नाउ लुक एट दिस वन कांस्टेंट। अब देखें x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये बन रही है, x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये बन रही है और दोनों सेम है, ठीक है। तो हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, सो दैट दिस इज कॉल्ड इन कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर देखा जाए हम देखते हैं कि हम इस ग्राफ को देखें कि ये कोई रोड ट्रैक है, कोई हिल स्टेशन का या किसी भी ऐसी जो नामवार सतह है उस रोड ट्रैक। अब इसके ऊपर जो कार, एक लेट्स सो दिस इज अ कार इज मूविंग ऑन दिस। अब देखें अगर कार यहाँ से चलती है तो ये एक स्लोपी ऊपर की तरफ जा रही है। ग्राफ से तो हमें नज़र आ रहा है कि ग्राफ ये इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से पता चला इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखें ये जो इंक्रीज़ हो रहा है, अगर इस पॉइंट के ऊपर या यहाँ पे ये कार खड़ी है नज़र पिक्चर में, यहाँ देखें स्लोप ड्रा करें, स्लोप क्या होता है, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, स्लोप विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। अब देखा आपने ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। जब ग्राफ, अब देखें जब ये ग्राफ ये गाड़ी यहाँ पहुँची तो इसमें ये बिल्कुल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल सतह के ऊपर आ गई, ठीक है। तो कांस्टेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन गई, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मीन स्लोप इक्वल टू 0। और जब फिर गाड़ी ने ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ देखा, यहाँ पे फिर इस पॉइंट के ऊपर देखें, ये जो लाइन है ये स्लोप बता रही है इसके ऊपर, तो ये स्लोप पॉजिटिव है। और अब ये देखें दूसरी तरफ गाड़ी यहाँ पे जब आ रही है तो ये जो लाइन बता रही है ये स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ये नेगेटिव स्लोप बता रही है। तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, स्लोप और फिजिकली डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है तो वहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी ए पॉजिटिव, दैट विल बी ए पॉजिटिव। देखें यहाँ से ये जो लाइन यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये यहाँ तक कहीं भी लेंगे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट लाइन, टेंजेंट जो होगा इसका स्लोप होगा ऑलवेज पॉजिटिव। टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मीन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल आप स्ट्रेट रोड बन गई, यहाँ पे स्लोप हुआ 0, टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया तो ये बनी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, तो इसका स्लोप 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। और अब ये देखें इसमें लास्ट वन, यहाँ पे देखें ये टेंजेंट जो लाइन ड्रॉ की इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव है। ये यहाँ पे स्लोप नेगेटिव मीन द डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो ये थ्रू आउट द इंटरवल इसके ऊपर ये नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम डेरिवेटिव से भी देख सकते हैं। तो ये क्या बन गया असल में, ये टेस्ट बन गया कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगा के ये एक टेस्ट आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट। लेट अस बी ए फंक्शन that is continuous on a closed interval AB and differentiable on the open interval AB. A point, if f prime x greater than 0 for every value of x in AB, then f is increasing on AB. B point, if f prime x less than 0 for every value of x in AB, then f is decreasing on the closed interval AB. If f prime x is equal to 0 for every value of x in the open interval AB, then f is constant on the closed interval AB. So these are the 3 points which are the tests to see the function increasing or decreasing.
Now sign analysis to determine where fx is increasing, decreasing. Number 1, find all values of x for which f prime x is equal to 0 or f prime x is discontinuous and identify open intervals with these points. तो हमने देखना कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है या कहाँ पे अनडिफाइंड होता है या डिसकंटिन्यूस होता है, तो उन पॉइंट्स के वो लेके हम इंटरवल्स डिफाइन कर लेंगे. नंबर 2, टेस्ट ए पॉइंट C in each interval to check the sign of f prime C. सो हर इंटरवल जो बनाएंगे, हर इंटरवल के दरमियान में से कोई एक पॉइंट हम चूज़ कर लेंगे, उसको C नाम दे दिया, और हम वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे और वहाँ देखेंगे वो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या ज़ीरो है. अगर तो वहाँ पे हम उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू होगी या साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पूरे इंटरवल का बिहेवियर बताएगा, पूरे इंटरवल के ऊपर बताएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है. हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट को हम कहेंगे टेस्ट पॉइंट कहेंगे. इफ एफ प्राइम सी ग्रेटर 0 एफ इज इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल. बी, इफ एफ प्राइम सी लेस देन 0 f is decreasing on that interval. Now look at the example. Find the interval on which f of x is equal to x square minus 4x plus 3 is increasing and the interval on which it is decreasing. So differentiate this, the given function. So f prime x is equal to d by dx of x square minus 4x plus 3. So derivative of x square is 2x and minus 4 and derivative of x is 1. So taking 2 common, so x minus 2. So if you look at this one, so where f prime x becomes 0, obviously at x is equal to, अगर x इक्वल 2 रखें तो ये 0 बन जाता है, तो f x इक्वल 2 के ऊपर ये 0 बनेगा. इसका मतलब हम इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं. हमारे पास एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर f प्राइम 0 होता है, वो 2 है. तो हम अब इंटरवल डिफाइन करेंगे. एक तो होगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और दूसरा होगा 2 से प्लस इन्फिनिटी. तो अब माइनस इन्फिनिटी से 2 एफ प्राइम एक्स 2x माइनस 4 है, या ये एफ प्राइम एक्स 2 टाइम्स x माइनस 4 है. अब देखें एफ प्राइम एक्स क्या होगा, लेस देन 0. आप चेक करें, मैंने बता रहा हूँ कि आपका जो इंटरवल होगा, पहला इंटरवल एक इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 2. माइनस इन्फिनिटी और प्लस 2 के दरमियान कोई एक पॉइंट ले लें. हम 0 ले लेते हैं. माइनस इन्फिनिटी से 2 के दरमियान 0 लाई करता है. जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 4. तो एफ प्राइम एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 नेगेटिव हो गया. तो इसका मतलब इफ एक्स लेस देन 2 एफ प्राइम एक्स विल बी लेस देन 0. अब मैं बता रहा हूँ कि इंटरवल के दरमियान एक कोई भी पॉइंट ले लें और वो वहाँ पे जो फंक्शन की साइन होगा वो पूरे इंटरवल पे बताएगा कि साइन होगा. तो एफ प्राइम एक्स लेस देन 0 होगा फॉर एक्स लेस देन 2. एक्स लेस देन 2 का मतलब क्या है, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2 से है. इसका मतलब क्या है, एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 2. इस इंटरवल की मैं बात करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू 2, एफ इज़ डिक्रीजिंग. अब देखिए अगर दूसरा इंटरवल बताया कि 2 टू इन्फिनिटी, वहाँ पर एफ प्राइम 2 टू इन्फिनिटी, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर ले लें. लेट्स सपोज हम 3 ले लेते हैं. यहाँ 3 पुट करें एक्स की जगह, क्या होगा, 3 माइनस 2 क्या आएगा, प्लस 1. प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2. तो एफ प्राइम एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव. जी एफ प्राइम एक्स हर वैल्यू पे पॉजिटिव होगा. जो वैल्यू हम लेंगे इंटरवल से फ्रॉम 2 टू प्लस इन्फिनिटी, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लेंगे एक्स की, उसके ऊपर एफ प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव का मतलब क्या, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 2 टू इन्फिनिटी. ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के दरमियान में से कोई भी पॉइंट ले लें. मैंने इसके कहा था कि 2 से इन्फिनिटी तक मैंने कहा 3 ले लें.
3 पुट किया तो 3 माइनस 2 प्लस आ गया। अब 4 ले लें, 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 2 2 आएगा प्लस, तो कोई भी पॉइंट लेंगे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो दस एफ इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। Okay, let's see one more example. Find the interval on which f of x equal to x cube is increasing and interval on which it is decreasing. इसका डेरिवेटिव ले लें, f प्राइम x इक्वल 3x स्क्वायर। अब देखें f प्राइम ये किस पॉइंट के ऊपर 0 होगा, ऑब्वियसली बहुत आसान है, x इक्वल 0 के ऊपर ये f प्राइम 0 हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। सो x इक्वल 0 जो होगा ये डिफाइन करता है यहाँ से हम इंटरवल, एक इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, दूसरा बनेगा 0 से प्लस इन्फिनिटी। सो f प्राइम x ग्रेटर देन 0 इफ x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब क्या है, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। अब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक कोई भी आके इनके दरमियान से कोई पॉइंट ले लें, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो x अगर नेगेटिव भी वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आपका f प्राइम x पॉजिटिव रहेगा दिस। सो f इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये जो है ना यहाँ पे ये इंक्रीजिंग क्लोज इंटरवल कर दें इसको 0 के ऊपर, ये क्लोज इंटरवल। f प्राइम x ग्रेटर, सिमिलरली f प्राइम x ग्रेटर देन 0 फिर x ग्रेटर देन 0, यानी आपका इंटरवल अब 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये देखें अगर चूँकि ये पॉजिटिव है और 0 से प्लस इन्फिनिटी भी सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो f प्राइम x सब सारे के सारा पॉजिटिव होगा। सो f इज इंक्रीजिंग ऑन 0, ये 0 के ऊपर क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल, दैट इज f इज इंक्रीजिंग। सो देखें हम f इंक्रीज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 0, f इंक्रीज कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है f जो होगा पूरी रियल लाइन के ऊपर इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इन दोनों का यूनियन ले लें। सो f इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये डिक्रीज हो ही नहीं रहा, दिस ऑलवेज इंक्रीजिंग। यूज द ग्राफ बिलो टू मेक ए कंजेक्चर अबाउट द इंटरवल ऑन विच f इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए ग्राफ को राइट साइड के ऊपर, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हमने जाना है कि अब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। अब देखें ये इधर से इस तरफ, इधर से इन्फिनिटी है, यहाँ से इन्फिनिटी से हम इधर, जब हम देखें इधर आते हैं -3 पे पहुँचे, -3 पे पहुँचे तो फंक्शन की वैल्यू ये बन गई। अब देखिए जब यहाँ पहुँचे तो फंक्शन की वैल्यू ये बन गई। अब जब इस पॉइंट पर x ये आता है तो फंक्शन की वैल्यू ये नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट है -2 पे पहुँचे तो फंक्शन की वैल्यू ये बनती है, ये पॉइंट। देखिए अगर लेस देन ये -2 है तो ये -2, ये बाकी जितने नंबर हैं लेस देन -2 होंगे। तो जब x लेस देन -2 होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। ये देखें यहाँ से टॉप से ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, तो लेस देन के लिए क्या हो गया, f इज डिक्रीजिंग इफ x लेस आर इक्वल टू -2। लेकिन -2 से ये -2 से जब आप -1 की तरफ जाते हैं तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। अब -2 पे फंक्शन की वैल्यू ये थी अबाउट -30, और -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये बन रही है, तो ये दैट इज ग्रेटर देन -30। और 0 के ऊपर देखें, ये 0 तक, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये बन रही है। तो अब इसका मतलब -2 से लेके 0 तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है सारा। सो f इज इंक्रीजिंग इफ -x ग्रेटर इक्वल टू -2 लेसर इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम 0 टू, शुरू कर 0 से फिर ये फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ तक, ये 1 तक, तो 0 से 1 अगेन डिक्रीजिंग, और 1 से ऑनवर्ड, 1 से ग्रेटर जितने भी वैल्यू है फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। सो f इज इंक्रीजिंग इफ x ग्रेटर इक्वल टू 1। हम इसी को हम अपने देखेंगे डेरिवेटिव लेके फंक्शन का,
जो टेस्ट है फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन एनालिसिस से हम देखेंगे ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। यहाँ से हमने सिर्फ ग्राफ से देखा। यूज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट टू वेरीफाई योर कंजेक्चर। ओके, हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2। इसका डेरिवेटिव ले ले एफ प्राइम एक्स। 3x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 12x4 इससे मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, 12x क्यूब प्लस 4x क्यूब। इसका डेरिवेटिव 3 4 12, ये 12 आ गया और x क्यूब है तो एक पावर कम हो जाएगी, स्क्वायर आ गया। माइनस 12 है, ये 2 पावर इससे मल्टीप्लाई गई पहले 24 और x की एक पावर कम होगी, माइनस 24x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें और इसको जब फैक्टराइज करें तो f प्राइम x हमारे पास बनता है 12x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। 12x सब में से कॉमन होगा तो रिमेनिंग जो होगा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, फैक्टराइज बनाएंगे तो ये। अब आप ये देखें f प्राइम x किन पॉइंट्स के ऊपर ज़ीरो हो रहा है। लेकिन ये x सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर पहली बात है x ज़ीरो होगा तो f प्राइम x ज़ीरो हो गया, इसके बाद x इक्वल 0 एक पॉइंट। दूसरा देखें x प्लस 2 है ये, अगर x या माइनस 2 करें तो ये माइनस 2 यहाँ रखें तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा सारा, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0 कर देगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 का भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया। ओके जी, थर्ड x माइनस 1, x जगह 1 रखें तो प्लस 1 रखें, प्लस 1 माइनस 1 तो ये भी 0 होगा। तो इसका मतलब 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। एक है x इज इक्वल टू माइनस 2, दूसरा है x इज इक्वल टू 0 और तीसरा है x इज इक्वल टू 1। अब माइनस 2 से लेस जो नंबर है, माइनस 2 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक, ये एक इंटरवल बनता है। अब हमने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में हम हर इंटरवल के देख के उसमें से हम एक टेस्ट पॉइंट लेंगे और फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन देखेंगे क्या है, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ओके जी, सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट रो में इंटरवल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में ये जो फंक्शन है मैथमेटिकल फॉर्म, ये 12x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। थर्ड में f प्राइम x और जो फोर्थ कॉलम है कंक्लूजन। अब पहला जो था कि x इक्वल टू माइनस 2 था, x लेस देन माइनस 2, ये इंटरवल है x लेस देन माइनस 2, x लेस देन माइनस 2। अब माइनस 2 से लेस कोई आप एक पॉइंट ले लें, टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं जी, माइनस 3 ले लें। अब देखें ये 3 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है, x प्लस 2 है, x माइनस 1 है। तीनों फैक्टर का अलग अलग हम साइन देखेंगे क्या है। जब x की जब माइनस 3 पुट करेंगे तो ये क्या फैक्टर देगा, माइनस 3 माइनस देगा, तो हमने इस जगह ये माइनस लिख दिया। x प्लस 2 देखें, x जगह माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 प्लस 2 क्या आएगा आंसर, माइनस 1। तो हमने ये माइनस इधर लिख दिया। हम सिर्फ साइन लिख रहे हैं, वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम साइन डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि ये पॉजिटिव अल्टीबिल्ड बनेगा या नेगेटिव। अच्छा, आखिरी फैक्टर है x माइनस 1, x की जगह माइनस 3 पुट करें तो माइनस 3 माइनस 1 क्या बनेगा, माइनस 4। तो साइन फिर आ गया माइनस। अब ये 3 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस आ गया। तो f प्राइम x नेगेटिव है, f प्राइम x लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो कंक्लूजन क्या हुआ, f इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। आप इंटरवल इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है दोनों। अच्छा, अगला 0 था, यानी फिर 0। तो माइनस 2 से 0 के दरमियान देखना है आप। पहले हमने माइनस 2 से लेस पे कर लिया, फिर अब माइनस 2 से 0 के दरमियान, माइनस 2 से 0। अब माइनस 2 से 0 के दरमियान कोई एक टेस्ट पॉइंट ले लें
देखिए -2 से 0 के दरमियान सारे नेगेटिव ही आएंगे नंबर जो है ना इनने। तो अब लेट्स सपोज हम x लेते हैं -1, -2 और 0 के दरमियान लाई करता है। तो ये सबसे पहला जो फैक्टर है x, इसमें माइनस रखेंगे, x -1 तो ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव आ गया। इसमें रखेंगे -1, x का -1 रखा, -1 + 2 क्या आएगा, -1 + 2 + 1, तो पॉजिटिव साइन आ गया, ये पॉजिटिव लिख दिया। तीसरा फैक्टर है x की जगह -1 रखें, -1 और ये दूसरा -1 और ये -1 क्या बनेगा, -2। x की जगह -1 रख रहे हैं तो -2, तो ओवरऑल साइन क्या बना, माइनस बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो f प्राइम जो होगा वो पॉजिटिव बन गया। तो f इज इंक्रीजिंग ऑन -2 to 0, f इज इंक्रीजिंग ऑन -2 to 0 हो गया जी। थर्ड इंटरवल बनेगा। अब तीसरा जो पॉइंट था x = 1 पे 0 था, तो 0 से 1 एक इंटरवल बनेगा। अब देखें 0 और 1 के दरमियान पॉइंट लेना है कोई। अब फर्ज करें हम 0.5 ले लेते हैं 0 और 1 के दरमियान। तो 0 और 1 के दरमियान इसमें डालेंगे 0.5, x को 0.5, तो 0.5 पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, ये लिख दिया पॉजिटिव। फिर x की जगह 0.5 इस तरह रखेंगे, 0.5 + 2, तो ये 2.5 पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। यहाँ जब रखेंगे 0.5 - 1, तो 0.5 - 1 क्या आएगा, -0.5 आएगा। 0.5 - 1 दैट गिव्स अस -0.5, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव यहाँ। अब तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल बनता है नेगेटिव। तो फंक्शन का f प्राइम का साइन क्या, f प्राइम इज लेस देन 0, इट मीन्स f इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1। ओके, लास्ट इंटरवल x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 यानी 1 से प्लस इन्फिनिटी तक। ग्रेटर देन 1 है कोई भी आप ले लें ग्रेटर देन 1 नंबर, मैं फर्ज करें 5 लेता हूँ, तो x जगह 5 रखेंगे तो ये प्लस है, प्लस ही आएगा, लिख दिया। या x जगह +5 रखा, 5 + 2, 5 + 2 क्या होगा, +7, तो साइन क्या हो गया, प्लस आ गया, तो ये प्लस लिख दिया। यहाँ रखेंगे x जगह 5, तो 5 - 1 4 आ गया, +4, साइन क्या हुआ, प्लस, ये प्लस, तो तीनों प्लस साइन आते हैं, तो प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस हो गया। तो ये मतलब होगा f प्राइम x इज पॉजिटिव, f प्राइम x पॉजिटिव मीन f प्राइम x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप ग्रेटर देन 0 है, स्लोप ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो f इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to +∞। ये सारे इंटरवल जो यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे आप पिछली जो है ना फिगर्स में देख सकते हैं। आप पिछली स्लाइड में जो फिगर है उसके ऊपर हमने फिगर से देखा था कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ये नो, फाइंड द ओपन इंटरवल वेयर द फंक्शंस ग्राफ्ड एज फॉलोज आर ए इंक्रीजिंग और बी डिक्रीजिंग। ऐसे ही है जैसे हम पहले ग्राफ से किया है, फंक्शन को देखना है, ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी आपने खुद देखने हैं इनको कैसे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। चलो जी, मैं इसको करता हूँ, ये थर्ड करता हूँ। थर्ड को देखें, ये देखें फंक्शन जो है, अब ये यहाँ पे वैल्यू -2 है, यहाँ पे -3 होगी, एक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे -4 होगा, -5। देखिए -5 है यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू ये बन रही है। यहाँ जब -4 आता है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, -2 के ऊपर ये है, सॉरी -4 के ऊपर ये, -3 के ऊपर ग्राफ, और ये यहाँ बन रहा है, ये 0 बन रहा है यहाँ पे। और जब -3 से आगे -2 की तरफ जाते हैं तो ग्राफ और इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखा, अगर x लेस देन -2 होगा, ये -2 से सारी वैल्यू लेस है, तो ग्राफ आपका लेफ्ट से जब आप राइट मूव करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, तो ग्राफ आपका ऐसे मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है।
तो x लेस देन और इक्वल लेस देन -2 पे फंक्शन ग्राफ इज g इज इंक्रीजिंग, और जब 2 से -2 से 0 तक, 0 भी नहीं बल्कि -2 से ऑनवर्ड, देखिए -2 से ऑनवर्ड ये ग्राफ ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो -2 से प्लस इन्फिनिटी ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है। 4 पे देखते हैं, 4 पे देखें जी ग्राफ आपका अब जब लेफ़्ट से राइट यूँ जाते हैं, फर्क -2 के ऊपर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ के बनती है, जब -1 पे आ गए तो फंक्शन की वैल्यू ये बन गई और नीचे आ गई, जब x = 0 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू ये बन गई और कम हो गई, और जब x 2 पे आ गया तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है और कम हो गई, और जब x 3 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू ये कॉर्नर जो बन रहा है, यानी आप -∞ से लेके 3 तक फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, यानी -∞ से 3 तक जाते हैं तो फंक्शन ये देखें डिक्रीज़ हो रहा है। अब 3 से आप ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ मूव करते हैं तो फंक्शन इंक्रीज़ होता है। तो क्या होगा, -∞ टू 3 इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और 3 to +∞ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। रिमेनिंग 2 जो है आपने ये खुद देखनी है, आप चेक करें, इसको आसान है दोनों, और कुछ और भी ये भी जो क्वेश्चन है ग्राफ्स हैं इनमें से भी आपने खुद देखने हैं कि किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है और किसके ऊपर डिक्रीजिंग है। इंटरवल आपने फाइंड करने हैं और लिखने भी हैं। नो द कॉन्केविटी, there are 2 ways to characterize the concavity of a differentiable function f on an open interval. Number 1 is f is concave up and an open interval if its tangent lines have increasing slopes on that interval, and is concave down if they have decreasing slopes. concave up के आप कोई भी ग्राफ ड्रा करेंगे, अब उस ग्राफ के ऊपर आप स्लोप्स ड्रा कर, टेंजेंट लाइन ड्रा करें, अगर स्लोप्स जो होंगे इंक्रीजिंग हैं, ठीक है, इफ़ द कनकेव अप, तो कनकेव अप होगा, और कनकेव डाउन होगा इफ़ द स्लोप्स नेगेटिव होंगे। ओके, दूसरा तरीका है f is concave up on an open interval if its graph lies above its tangent lines, यानी ग्राफ जो होगा टेंजेंट लाइंस से ऊपर हो, टेंजेंट लाइन जितनी भी ड्रा करें वो सारी ग्राफ से नीचे आए तो ये कनकेव अप होगा, तो ये ज़्यादा आसान लगता है। और दूसरा है अगर ग्राफ जो है वो टेंजेंट लाइन से नीचे होगा तो वो कनकेव डाउन होगा। देखिए फिगर से ये देखें, आपके ये एक कॉन्केव आपकी फिगर है। अब जो टेंजेंट लाइन देखें ड्रा की है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, ये सारे के सारे ग्राफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप्स हैं, यानी आप देखें स्लोप यहाँ पे स्लोप स्मॉल था, यहाँ पे स्लोप और कम, और इस तरह ये स्लोप 0 हो गया, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, अब स्लोप पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग स्लोप्स हैं। तो यूँ आप कह सकते हैं कि ये देखें ये ऐसी फिगर जिसके अंदर ये समझे कि पानी पड़ा हुआ है, इसके अंदर को वाटर है, तो जो वाटर को होल्ड कर सके तो दैट इज़ कनकेव अप। दूसरी फिगर देखें, इन द सेम वे वी कैन एक्सप्लेन कि ये ग्राफ से टेंजेंट लाइन जो है ना वो ग्राफ से ऊपर है, जो यानी ग्राफ जो टेंजेंट लाइन से नीचे है, दैट इज कनकेव डाउन, और इसमें देखें डिक्रीजिंग स्लोप है, ये जो स्लोप है दैट इज़ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे ये वाला लाइन स्लोप 0 बता रही है, ये स्लोप नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो स्लोप डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, स्लोप डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज कनकेव डाउन। ओके, वी डिफाइन द कनकेविटी. If f is differentiable on an open interval I, then f is said to be concave up if f prime, this is f prime, if f prime is increasing on I,
and f is said to be concave down on I if f prime is decreasing on I। वही जो बात आपने की है कि इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप की बात। तो ओके, टेस्ट फॉर कॉन्केविटी। let f be twice differentiable on an open interval I if f double prime x greater than 0 for every value of x in I, then f is concave up on I जो है is any interval। if f double prime x less than 0 for every value of x in open interval I, then f is concave down। this is not if, ये then f है, if नहीं है, then f is concave down on I। तो अब सिंपल सी बात का हमने कॉन्केविटी चेक करने के लिए क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव को देखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा किसी इंटरवल के ऊपर, ओपन इंटरवल के ऊपर, तो कॉन्केव अप। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो कॉन्केव डाउन होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, अब जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्केविटी चेंज होती है वो पॉइंट कहता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। if f is continuous on an open interval containing a value x naught and if f changes the direction of its concavity at the point x naught, f of x naught, then we say that f has an inflection point at x naught and we call the point an inflection point of f। देखिए कॉन्केविटी क्या है कि अगर आप फंक्शन जो है इस तरह का हो कि वो जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन जा रहा हो, चेंज हो, या जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप की तरफ, तो वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्केविटी चेंज होती है तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स नॉट अगर उस कोऑर्डिनेट है तो एफ ऑफ एक्स नॉट उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस फिगर के ऊपर, ये देखिए ये फिगर ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कॉन्केव अप है, इस पॉइंट के ऊपर ये कॉन्केव डाउन शुरू हो गया है। तो ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली देखें, ये जो ग्राफ है कॉन्केव डाउन से इस पॉइंट के ऊपर ये कॉन्केव डाउन है और ये कॉन्केव अप, तो ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ओके, अब देखते हैं कि हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। टू फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, फाइंड एनी पॉइंट C इन द डोमेन वेयर f डबल प्राइम x इज इक्वल टू 0 और f डबल प्राइम x इज अनडिफाइंड। if f double prime changes sign from the left to the right of C, then C f of C is an inflection point of f। यानी C के लेफ्ट के ऊपर f डबल प्राइम का साइन एक हो और C की राइट के ऊपर साइन डिफरेंट आ जाए, अपोजिट साइन आ जाए, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसमें फिगर में देखें, इस ग्राफ से ये पॉइंट देखें, ये आप ये देखें, अब नजर आ रहा है ये कॉन्केव अप है। जब इस पॉइंट में पहुंचे तो ये कॉन्केव डाउन शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ तक आपके क्या होंगे, ये इंक्रीजिंग स्लोप्स होंगे। तो डेरिवेटिव जो होगा इसके ऊपर एफ डबल प्राइम पॉजिटिव होगा, एफ डबल प्राइम पॉजिटिव होगा फ्रॉम हेयर टू -2 तक, फिर इसके बाद ये चेंज होता है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक है। फिर उसके बाद फिर कॉन्केविटी चेंज होती है, ये डाउन कॉन्केविटी से फिर कॉन्केव अप होता है। तो ये पॉइंट है 8 और 6 के ऊपर, यहाँ से कॉन्केविटी फिर चेंज होती है। तो 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इस ग्राफ में। गिवन f of x equal to x cube minus 3x square plus 1, find the interval on which f is increasing, decreasing and concave up, down, locate all points of inflection। ओके, लेट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब फंक्शन लिख लिया f of x equal to x cube minus 3x square plus 1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 6x। आप 3x कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा x -2।
इसी का फिर सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ से क्या आएगा 3x का डेरिवेटिव 6x माइनस 6, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, यहाँ से 6 कॉमन ले लें और अंदर आ जाएगा x माइनस 1। तो पहले बताना है पॉइंट यहाँ पे f इज इंक्रीजिंग, तो उसके लिए हम करेंगे, देखिए f प्राइम x किन पॉइंट के ऊपर 0 होता है, x इक्वल 0 के ऊपर और एट x इक्वल 2 के ऊपर। देखिए x 0 यहाँ पुट करें तो ये सारा 0 होगा, जब x की जगह 2 भी रखें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो f प्राइम x इज 0 एट 2 पॉइंट x इज इक्वल 0 एंड x इक्वल 2। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हम ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं 0 और 2, ये 0 है, ये 2 है। अब हमारा एक इंटरवल, 3 इंटरवल बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एक इंटरवल, इस पे ऊपर देखना है फंक्शन इंक्रीज है डिक्रीज है, फिर 0 से 2 दूसरा इंटरवल, फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी तीसरा इंटरवल। अब देखें जी साइन एनालिसिस। अब हमने एक है x लेस देन 0, तो अब देखिए हम वो इसी तरह का हमने टेबल बना लिया, ये इंटरवल्स आ गए, इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 6x इंटू एक्स माइनस 2 और ये f प्राइम x और आखिर में कंक्लूजन। x लेस देन 0, x लेस देन 0 कि कोई भी लेस देन 0 से मतलब क्या है कि इंटरवल बनता है माइनस इन्फिनिटी टू 0 बनता है। अब इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, टेस्ट पॉइंट x इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो जब x जगह -1 रखेंगे तो नेगेटिव साइन, इस फैक्टर ने क्या दिया माइनस। ये जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 2, x की जगह -1 रखेंगे तो -1 -2 अगेन -3, साइन क्या हुआ नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए। तो f प्राइम पॉजिटिव मीन f इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब इंटरवल है दूसरा 0 से 2। अब 0 और 2 के दरमियान कोई पॉइंट ले लें, हम सिंपल पॉइंट कोशिश करें कि कोई भी सिंपल पॉइंट लें, होल नंबर लें ताकि कैलकुलेशंस आसान होती हैं। फिर x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो x की जगह 1 रखेंगे तो प्लस, यह x की जगह 1 रखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा नेगेटिव। इसका मतलब f प्राइम इज नेगेटिव, इट मीन्स f इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2। x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मीन 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। अब ग्रेटर देन 2 हम कोई नंबर लेते हैं, मैंने कहा आप कोई भी आसान पर कोई होल नंबर लें ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो हमने टेस्ट वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल टू 3 ले लेते हैं 3 पे, तो x जगह 3 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 प्लस 1 अगेन पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव, f प्राइम x क्या हो गया पॉजिटिव। सो f इज इंक्रीजिंग ऑन 2 to इन्फिनिटी। अभी हम देखते हैं जी अब f डबल प्राइम का साइन एनालिसिस। अब देखिए f डबल प्राइम हमने देखा था कि 1 के ऊपर वो 0 होता है, f डबल प्राइम 1 के ऊपर 0 होता है। तो हमने एक 1 ड्रॉ कर दिया, हमारे पास 2 इंटरवल बनते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 1 to इन्फिनिटी। अब हम देखेंगे कि इस इंटरवल में साइन क्या होगा f डबल प्राइम का, और इस इंटरवल में साइन क्या होगा। अगर साइन अपोजिट आते हैं तो x इक्वल 1 के ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ओके, अगेन ड्रॉ द टेबल। x लेस देन 1 ये सारे हैं, तो क्या होगा लेस देन 1 कोई मैं ले लेता हूँ जी, आप 0 ले लेते हैं क्योंकि 1 के बाद 0 भी तो इधर आता है। 0 लेंगे तो जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 माइनस 1 माइनस नेगेटिव, तो f डबल प्राइम x क्या हो गया नेगेटिव है, क्योंकि f डबल प्राइम x इसके इक्वल है। f डबल प्राइम x इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 है। f डबल प्राइम x नेगेटिव, सो नेगेटिव का मतलब है f इज कनकेव डाउन ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 1। x ग्रेटर देन 1 हम x2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे 2 माइनस 1 प्लस 1 आ गया, तो प्लस साइन आ गया। इसका मतलब है f डबल प्राइम x इज पॉजिटिव, सो f इज कनकेव अप ऑन 1 to इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे साइन f डबल प्राइम का साइन चेंज हो रहा है, इस इंटरवल पे नेगेटिव है, इस इंटरवल पे पॉजिटिव है। कनकेविटी चेंज हो रही है, कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है,
किस पॉइंट के ऊपर, 1 के ऊपर, तो x टू 1 के ऊपर कनकेविटी चेंज हो रही है। सो देयर इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 1। Since f changes from concave down to concave up at x equal to 1, so there is an inflection point x equal to 1। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो फंक्शन होता है f, उसके में x की वैल्यू पुट करें, वो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 है, और f ऑफ 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1। तो ये ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि ये देख लें आप, इसी का ग्राफ ड्रा किया गया है। ये पॉइंट 1, ये कनकेव देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 के ऊपर कनकेव डाउन है, और 1 टू ऑनवर्ड ये कनकेव अप है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये ग्राफ है जी आपका। x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 1, ये 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा। नो दिस इज अनदर एग्जांपल। गिवन f of x इक्वल टू x e raised पर माइनस x, find where this function is increasing, decreasing, find where this function is concave up, concave down। ओके, हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे लेते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा e raised पर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए इसके अंदर ये किसके ऊपर जीरो हो रहा है, x, क्योंकि ये तो कभी जीरो नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस एक्स, ये x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 प्लस 1, तो एट x इक्वल टू 1 f प्राइम x इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर हम फिर देखते हैं, हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी, ये 1 ड्रॉ किया, 1 है, और प्लस इन्फिनिटी, एक इंटरवल बनेगा 1 टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, दूसरा इंटरवल बनेगा 1 टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये हमने इस इंटरवल में हमने -3 टेस्ट पॉइंट ले लिया, और इस इंटरवल हम टेस्ट पॉइंट 4 ले लिया। अब देखें इसमें -3 पुट करें, तो f प्राइम -3, ये यहाँ पे x से -3 पुट करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, e क्यूब, यहाँ x जब -3 पुट किया तो ये माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 4e3। तो ये आपका अल्टीमेट 4e3 पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, f इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी से 1 पे f इज इंक्रीजिंग, यस f इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब दूसरा देखें, अब ये 4 जो है ये टेस्ट पॉइंट लेके इसमें x की जगह पुट करेंगे, और फिर देखेंगे क्या वैल्यू बनती है। x की जगह 4 पुट करें यहाँ भी और यहाँ भी, तो e रेज़ पर -4 प्लस 1, ये आएगा -3 इंटू e रेज़ पर -4, ये मान नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 मीन f इज डिक्रीजिंग ऑन 1 प्लस इन्फिनिटी। तो एक इस इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है और इस इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा है। नो अगेन ओके, अब हम देखते हैं जी इसके कनकेविटी देखते हैं, कहाँ पे कनकेव डाउन है, कहाँ पे कनकेव अप है। तो ये f प्राइम था फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे f डबल प्राइम, तो क्या होगा, पहले e रेज़ पर माइनस एक्स को एज इट इज रखा, और माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। फिर क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 इसको एज इट इज रखेंगे, और e पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो e पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेज़ पर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास हो जाएगा ई रेज़ पर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। सिंप्लीफिकेशन तो आती है ना, हाँ जी यकीन आप कर लेंगे ना, तो ये आएगा। अब आप देखें कि f डबल प्राइम किस पॉइंट के ऊपर 0 होता है, x की कौन सी वैल्यू रखें। ये आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं होगा, तो इस फैक्टर को देखें सिर्फ, यानी x इक्वल टू 2 रखें तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 2 के ऊपर हम 2 इंटरवल डिफाइन कर लेंगे, तो हम रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ किए, 2 भी ये 2 मेंशन कर दिया इधर, -20 टू 2 एक इंटरवल होगा, और 2 से प्लस इन्फिनिटी दूसरा इंटरवल। अब हमने
इस इंटरवल के दरमियान 0 टेस्ट पॉइंट ले लिया और इस इंटरवल के दरमियान 5 टेस्ट पॉइंट ले लिया। अब आप देखें जी, इस तरह आप 0 जब रखेंगे एफ डबल प्राइम है, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0, तो ये है e पावर 0 इंटू 0 माइनस 2, e पावर 0 क्या होता है 1, तो ये अल्टीमेट -2 लेस देन 0, तो एफ डबल प्राइम टेस्ट पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि ये जो एफ डबल प्राइम है ये पूरे इंटरवल के ऊपर नेगेटिव होगा यहाँ तक। तो जब एफ डबल प्राइम नेगेटिव होता है जिस इंटरवल में, तो वो कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव डाउन होगा। हाँ जी, एफ इज कॉनकेव डाउन ऑन -∞ to 2। अब ये टेस्ट पॉइंट लेते हैं, दूसरा इंटरवल है 2 से +∞, तो टेस्ट पॉइंट है 5, तो एफ डबल प्राइम क्या होगा, ई इस पर -5 और x जगह 5 रखा, 5 - 2, ये आएगा 3e⁻⁻5 दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन f इज कॉनकेव, so this is concave up, it's a mistake, f is concave up, this is not down on। अब किसके पॉइंट के ऊपर, 2 के ऊपर, यानी 2 के ऊपर क्या होगा, साइन चेंज हो रहा है। इस इंटरवल में साइन क्या है, नेगेटिव, इस इंटरवल में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो 2 के ऊपर साइन चेंज हो रहा है, 2 के लेफ्ट के ऊपर नेगेटिव है एफ डबल प्राइम, 2 के राइट के ऊपर एफ डबल प्राइम पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक्स इक्वल 2 के ऊपर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 2। आपने देखा है कि हमने देखें, अब हमने ये एग्जांपल जो की, हमने इस तरह पहले जो की एग्जांपल, उसमें हमने एक टेबल बना दिया था, हर उसमें कॉलम बना दिए थे, इंटरवल लिखा था, एफ डबल प्राइम लिखा था, और फिर हमने चेक किया था। हमने यहाँ पे उस तरह का टेबल नहीं बनाया, हमने सिंपल देख लिया कि एक रियल लाइन ड्रॉ करके, तो हमने बता दिया कि इंटरवल कौन से बनते हैं, और उस इंटरवल में से टेस्ट पॉइंट लेके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये अगर आपको इस तरह आसान लगता है तो आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपको टेबल से आसान आता है टेबल वाला तरीका कर ले, कोई भी कर ले, दोनों का रिजल्ट देखें सेम आ रहा है। तो आई थिंक आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा कि जहाँ से आपको डेरिवेटिव की वैल्यू ले लेते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। अब देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फिजिकली क्या बता रहा है। देखें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने सिर्फ फंक्शंस को लेके हमने कॉनकेविटी चेक की, कॉनकेविटी हमें नज़र आ रही थी ग्राफ से क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता रहा है कि वो जहाँ से कॉनकेविटी चेंज हो रही है। तो इसके सब फिजिकल मीनिंग भी हैं, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो ये प्रैक्टिकली क्या बता रहे हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एक्चुअली मार्क द प्लेसेस ऑन द कर्व y इक्वल टू f of x where the rate of change of y with respect to x changes from increasing to decreasing और वाइस वर्सा। ओके, देखें इस फिगर्स में, आप फिगर में देखें ये एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हम देख रहे हैं कि आप फ्लास्क का और ये अगर देखें इसके फ्लास्क के बॉटम में इसका रेडियस ग्रेटर है, और जब देखें आप इसमें जब पानी आप इसमें डाल रहे हैं तो ये इसकी जो हाइट है स्लोली इंक्रीज होती है, ठीक है, स्लोली इंक्रीज होती है, और अल्टीमेट देखिए जैसे इसकी कम होती है, जैसे आप ऊपर जाते हैं तो इसकी हाइट तेज़ी से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज। आप देखें हाइट तेज़ी से, चूँकि जितना ऊपर जा रहे हैं इसका रेडियस कम होता जा रहा है, तो अल्टीमेट देखें ये जो है ये इसकी नैरोएस्ट प्लेस है, सबसे तंग प्लेस है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो वो तेज़ी से देखें पहले स्लोली करते करते तेज़ी से इंक्रीज हो रही है टाइम के लिहाज से ना, पानी की सतह जो है लेवल, लेकिन जब इससे ऊपर पॉइंट से जाएंगे, इससे ऊपर फिर क्या होगा, फिर इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो जब ऊपर जाएंगे तो इसका जो वाटर लेवल है वो फिर डिक्रीज, वो स्लोली हाइट इंक्रीज करेगा, टर्निंग होगी। अब देखिए पानी का हम एक ही रेट से इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, पानी को एक ही रेट से डाल रहे हैं। टाइम के लिहाज से देखें पहले इसकी हाइट जो टाइम गुजरता है इसकी हाइट इंक्रीज जल्दी होती है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट पहुँचे तो यहाँ पे ये नैरोस्ट पॉइंट है, इसके बाद फिर इसकी हाइट कॉलम की चूँकि रेडियस बड़ा हो रहा है तो इसकी वाटर की हाइट इंक्रीज होगी लेकिन स्लोली होगी, ठीक है, तेज़ी से नहीं। तो इसको हमने ये जो पॉइंट है दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ से इसका टर्न हो रहा है वाटर लेवल
जो ठीक है। अब देखिए ये हमने इसको ये कर्व ड्रॉ किया है। अब ये देखिए कॉन्केव, अब पहले इसकी वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, हाइट उसकी जो है वाटर जो चूँकि रेडियस डिक्रीज होता है तो वाटर जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर चूँकि अगेन रेडियस इंक्रीज होता है तो फिर वो जो काल वाटर की हाइट है वो इंक्रीज स्लोली होते हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो एवरीथिंग एज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स, सो इट इज़ वी हैव टू डिटरमिन वेयर वी कैन अप्लाई दिस वन। लेकिन उससे पहले है कि आपने मैथमेटिक्स सीखना है, मैथमेटिक्स सीखेंगे फिर अप्लाई करेंगे। जैसे हमने डेरिवेटिव्स पिछले लेक्चर्स में हमने सीखे कि हमने डेरिवेटिव फाइंड कैसे करना है, और इस लेक्चर में हमने कुछ एप्लीकेशंस की हैं डेरिवेटिव की, और आपने देखा है कि हमने फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीज करना, हमने फंक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करना सीखा कि कैसे हम बता सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। और इस तरह कॉन्केविटी हम देखिए कॉन्केव फंक्शन कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन किस इंटरवल में होगा यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आज के लेक्चर यहाँ पे अख्तिताम करता हूँ। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आएंगे विद मोर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एंड विद मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, एंड go through this lectures again and try to solve the questions from the book, and so that you can prepare yourself for the next lectures. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हम खुदा हाफिज़ कहूँगा। अल्लाह हाफिज़।